आप सोने जाते हैं, लेकिन दिमाग नहीं सोता। एक ही बात बार बार, जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, और जो शायद होगा ही नहीं। यही है ओवरथिंकिंग, एक मानसिक जाल जिसमें हम खुद को बुनते हैं। रात के 2 बजे हैं, पूरा कमरा शांत है, मोबाइल साइड में रखा है, लेकिन दिमाग शोर कर रहा है। आज आपने क्या गलत कहा, कल किसने आपको कैसे देखा, भविष्य का डर, नौकरी का तनाव, पैसा और रिश्ते। एक विचार दूसरे को जन्म देता है। आप इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन यह रुकता नहीं। सीने में हल्का भारीपन, सांसें थोड़ी तेज। आप खुद से कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, सोचना बंद कर। लेकिन सोच और तेज हो जाती है। यही वह मोड़ है जहां ओवरथिंकिंग चिंता बन जाती है, और चिंता धीरे धीरे आपकी आदत। इंसान थकता नहीं है, उसका दिमाग थकता है। बिना चले मीलों का सफर तय करना, यही मानसिक थकान है। दिमाग का एक हिस्सा है, नाम है अमिगडाला। यह खतरे पहचानता है। जब खतरा असली होता है, ये अलार्म बजाता है। ये अलार्म अच्छा है, ये हमें बचाता है। लेकिन समस्या तब है जब खतरा असली न हो, सिर्फ एक विचार हो। ओवरथिंकिंग के दौरान आपका अमिगडाला हर विचार को खतरा मान लेता है। फिर शरीर रिएक्ट करता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, मांसपेशियां तन जाती हैं। दिमाग को लगता है कुछ तो गलत है, और वो और ज्यादा सोचने लगता है। इसे कहते हैं फीडबैक लूप। अब दूसरा हिस्सा सक्रिय होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका काम है तर्क करना और सोचना, लेकिन अधिक तनाव में ये हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। आपका तार्किक दिमाग भावनाओं से हार जाता है। इसलिए ओवरथिंकिंग सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं रुकती, ये दिमाग की केमिस्ट्री है, कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं। मार्कस ऑरेलियस, एक महान रोमन सम्राट, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान, लेकिन उनका दिमाग भी बेचैन रहता था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और हर तरफ युद्ध। उन्होंने अपनी डायरी में कुछ लिखा, जिसे आज हम मेडिटेशंस कहते हैं। उन्होंने एक गहरी बात गौर की, हम घटनाओं से परेशान नहीं होते, हम परेशान होते हैं उनके मतलब से। उन्होंने खुद को ट्रेन किया हर विचार पर यकीन न करने के लिए। उन्होंने लिखा, तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है, बाहरी दुनिया नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि विचार आएंगे ही नहीं, मतलब ये है कि हर विचार सच नहीं होता। ऑरेलियस अपने विचारों को देखते थे, उनसे लड़ते नहीं थे। वे विचारों को बादलों की तरह मानते थे, जो आते हैं और चले जाते हैं। यही उनकी मानसिक शांति का राज था। तो इसका हल क्या है? जवाब है दूरी बनाना। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो विचारों को देख रही है। जब भी दिमाग शोर करे, एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए, ये सिर्फ एक विचार है, ये हकीकत नहीं है। आपका आने वाला कल आज की चिंता से ठीक नहीं होगा। शांति बाहर नहीं है, वो आपके भीतर के चुनाव में है। सोचना कम करें, जीना शुरू करें, अपनी जिंदगी को वापस पाइए। क्योंकि दिमाग सर्टेनिटी चाहता है और जिंदगी सर्टेनिटी नहीं देती, तो दिमाग सोच सोच कर कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये इल्यूजन है। ज्यादा सोचना ज्यादा कंट्रोल नहीं देता, ये सिर्फ थकान देता है। साइंस कहती है जो लोग ओवरथिंक करते हैं वे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वे ज्यादा अलर्ट होते हैं। अलर्ट रहना अच्छा है, लेकिन नॉनस्टॉप नहीं। माइंड कंट्रोल का मतलब विचार रोकना नहीं, विचार देखना है। आप सड़क पर खड़े हैं, गाड़ियां जा रही हैं। आप हर गाड़ी में बैठ जाएं तो थक जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ देखो तो सुरक्षित हो। विचार भी ऐसे ही हैं। आपको हर विचार में बैठना नहीं है, बस देखना है। जब ओवरथिंकिंग आए, एक सवाल पूछो, यह विचार अभी मेरे सामने किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? अगर जवाब है कोई नहीं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है ये अभी जरूरी नहीं। यह टेक्निक सीबीटी थेरेपी में यूज होती है। कोई जादू नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। एंजाइटी सिर्फ सोच नहीं, ये शरीर में रहती है, इसलिए सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं। सांस, नींद, मूवमेंट, ये 3 चीजें अमिगडाला को शांत करती हैं। स्लो ब्रीदिंग बॉडी को सिग्नल देती है खतरा खत्म है। ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, बस तरीका गलत है।
आप दुश्मन नहीं हैं अपने दिमाग के, आप ऑब्जर्वर हैं। जब आप देखना सीखते हैं तो कंट्रोल अपने आप आता है। शांति फोर्स से नहीं आती, समझ से आती है, और समझ यहीं से शुरू होती है।